जय श्री हरि विष्णु। आज हम महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी शौनकादि ऋषियों से गरुड़ महापुराण का दिव्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग सोते समय शरीर की कैसी दशा होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षींद्र, अब मैं तुम्हारे संशयों को दूर करते हुए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर है और एक ना एक दिन सभी को मरना होता है। हे गुरुदेव, प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ पर हरे पत्ते सूखकर और पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पुनः से हरे पत्ते उग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में जन्म लेगा उसका इस संसार को छोड़कर जाना निश्चित है। आत्म समयानुसार यह क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूरा कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़कर जाने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आँखों का रोग, कानों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, गले का रोग, हृदय का रोग, उदर रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसका गला अविरुद्ध होने लगता है, उसकी आँखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंग होने लगता है, उसके हृदय गति रुक जाती है, हृदय शून्य हो जाता है, उसे अत्यंत घुटन महसूस होता है। उसने अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कार्य किए हैं और जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई होगी, वह सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब उसे एक चलचित्र यानी किसी फिल्म की भांति उसकी आंखों में दिखता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति लगाव होता है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य विहीन होकर कुछ कह नहीं पाता है और उसकी बातों और संकेतों को पास में बैठा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब उसकी सांस रुकने को होती है, तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगती है। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां एक एक कर शिथिल होकर लुप्त होती जाती है। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है, तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है, उसके कई गुना बिच्छू के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उसके प्राण निकालने के लिए यम के 2 दूत आते हैं और उसके शरीर से उसके प्राणों को बाहर खींच लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार अर्थात 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्मरंध्र होता है जो सिर के मध्य भाग में होता है। यह 10वीं द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से शरीर से बाहर खींचते हैं। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, सर्व हितैषी और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी
आत्मा अपने आप ब्रह्मरंध्र से देह को त्याग करके बाहर निकल आती है। जो लोग धर्मपरायण भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा मुख के द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा सुनने वाले होते हैं, उनकी आत्मा कान के द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सत्कर्मी और दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनकी आत्मा आँख के द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव के होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से बाहर निकलती है। और जो लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले, अत्यंत झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यम के दूत मल मूत्र त्यागने वाले द्वारा से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से निकलती है तो मुख से झाग या फेन निकलता है। जब आत्मा आँख के द्वार से निकलती है तो आँखें उभरकर बाहर निकल आती है। जब आत्मा कान के द्वार से बाहर निकलती है तो कान से मवाद या मैल निकलता है। जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। और जब आत्मा मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से मलमूत्र बाहर निकल आता है। इस प्रकार यम के दूतों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग किया जाता है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्त होने के बारे में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।